नमस्कार दोस्तों। आज आज अभी आपकी हाल ही एसएससी की वेबसाइट पर आपका एक नोटिस आया है जिसमें आपके एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म के रिगार्डिंग सारी जानकारी दी हुई है। उस नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ है, कब से फॉर्म अप्लाई होंगे, क्या लास्ट डेट रहेगी, फी अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो वीडियो को संपूर्ण देखिएगा, चीजों को समझिएगा, ठीक है। यानी बात करते हैं आपका जो है कि आपका नोटिस कब आया है। ये आपका नोटिस आया सर आपका 8 अप्रैल 2024 यानी कल की बात है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये आपका पूरा एड्रेस दिया है, ठीक है। चलिए, ऑफिशियल वेबसाइट भी दी हुई है इसमें। आगे की बात करते हैं, नोटिस में क्या दिया हुआ है वो थोड़ा समझिएगा। नोटिस में सर आपका दिया हुआ है कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल यानी सीएचएसएल की बात करते हैं 2024 की। इसमें आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रहेंगी, कब तक फॉर्म अप्लाई करना है, इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उसकी एज क्राइटेरिया क्या है, उस सारी चीजें इसमें आपकी दी हुई हैं। तो अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं एसएससी सीएचएसएल के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। चलिए, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आपको बताता हूं। डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म है वो सर आपके 8 अप्रैल से 7 मई तक भरे जाएंगे। कब से सर? 8 अप्रैल से 7 मई तक आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके जो है भरे जाएंगे, जिसमें सर आपके जो है कि जो लास्ट डेट एंड टाइम की बात करते हैं तो 7 तारीख को 11 बजे तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं मई में, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट बात करते हैं। अगर आप इसकी फी कब तक आपका चालान कटता है वो कब तक अप्लाई कर सकते हैं, उसकी लास्ट डेट सर आपकी जो है कि 8 मई है 11 बजे तक, ठीक है। रात को 11 बजे तक 8 मई तक आप अपनी जो है फी को अप्लाई कर सकते हैं। एक दिन का आपको समय दिया गया फीस सबमिट करने के लिए। आगे की बात करते हैं, डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। ये आपका सर जैसे मान लीजिए कि आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, उसको आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स की बात करते हैं। तो ये आप जो है कि 10 तारीख से 11 तारीख तक, ध्यान दीजिएगा, 10 तारीख से और 11 तारीख तक यानी कि मई में आप इसे 11 बजे तक जो है कि इसे करेक्शन कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो किसी के पेरेंट्स का नाम में दिक्कत आ रही है, किसी ने फॉर्म भरते समय किसी साइबर कैफे वाले ने गलती कर दी, या आपसे कोई मिसप्रिंट मतलब जो कि कोई गलती होगी तो उसे आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, आगे की बात करते हैं सर आपका स्केड्यूल ऑफ टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीबीटी की बात करते हैं। तो आपका जो है कि ये आपका जून से जुलाई में 2024 है, ध्यान दीजिएगा। अब आपका देखो मई तक ज्यादा समय नहीं दिया गया, इस चीज को समझो थोड़ा ध्यान से। यानी कि अप्रैल से मई 1 महीने तो फॉर्म भरो आप आराम से, ठीक है। फॉर्म भरने में 1 महीना नहीं लगाना है। कुल मिला के बात यह कि आपको तैयारी भी करनी है, तो तैयारी में कोई ढील नहीं देनी है, ठीक है। चलो, जून जुलाई में आपका जो है कि इसी वर्ष आपका जो है एग्जाम हो जाएगा। ये टायर 1 की बात की जा रही है। स्केड्यूल ऑफ टायर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टू बी नोटिफाइड लेटर, यानी कि ये आप वेबसाइट पर दिया जाएगा। ये यानी कि बाद की बात है, यानी कि अभी आपका टायर 2 की बात करें तो बाद में होगा, लेकिन टायर 1 का जो जून और जुलाई के बीच में इसको रखा जाएगा, ठीक है दोस्त। चलो, ये जानकारी क्लियर हो गई। अब थोड़े से और डाउट बचते हैं, उनको भी मैं क्लियर करता हूं। सभी डाउट्स आपके मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। और भी पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है, उन सभी पॉइंट्स को मैं आपको बता देता हूं ताकि सारी चीज आपके लिए क्लियर हो जाए, ठीक है दोस्त। चलिए, अब आगे की बात करते हैं। भाई साहब ले लीजिए, कौन कौन सी पोस्ट है, क्या मामला है, क्या मसला है। डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ, पे लेवल 25,500 से 81,100 तक, ठीक है भाई। यानी कि आपकी कौन सी लेवल की मतलब जो है कि ग्रेड कौन सी क्या है, कितना पेमेंट है, वो सारी चीजें इसमें क्लियर कर दें तो आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे, ठीक है। चलिए, अच्छा जी, एक छोटा सा पॉइंट यहां पर आता है वैकेंसीज के बारे में। तो ये सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, कहीं ना कहीं इसको समझना पड़ेगा कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। इनसे आपका कंपटीशन डिसाइड होता है कि कितने बच्चे इसमें भाग लेंगे, कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, एग्जाम का लेवल क्या है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये यहां से आपको पता चलता है वैकेंसीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो टेंटेटिव वैकेंसीज देयर आर अप्रॉक्स 3,712, यानी 3,712 वैकेंसीज है। हाउएवर, यानी हालांकि फर्म नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी जो आपकी स्पष्ट नंबर वैकेंसीज की संख्या है, विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स, यानी बात करते हैं क्लियर नहीं बताया गया है। हाल ये कह रहा है कि अप्रोक्स यानी लगभग 3,712 आपकी वैकेंसीज हैं, ये भी कंफर्म नहीं है, अप्रोक्स बोला है लगभग, ठीक है। अच्छा जी, अपडेटेड वैकेंसीज इफ एनी अलॉन्ग विद पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज, अगर किसी पोस्ट में किसी आवश्यकता होती है, किसी कैटेगरी में कैटेगरी के अकॉर्डिंग आवश्यकता होती है तो इसको जो है कि वेबसाइट पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ठीक है। यानी आपकी जो वेबसाइट क्या है, ssc.gov.in, ध्यान दीजिएगा। अब तक आपकी जो वेबसाइट थी वो ssc.nic.in थी, ठीक है। लेकिन अभी आपकी जो नई वेबसाइट है वो क्या है सर, आपका नोट कर लीजिएगा, ssc.gov.in। कुछ लोगों की आंसर की का दिक्कत आ रही थी, बहुत सारे पॉइंट्स थे जिनमें आपको जो कि चीजें नहीं पता थी कि सर कैसे क्या करें, जीडी के बारे में बहुत सारी जो
है कि चीज आपको फेस करनी पड़ी। शुरुआत में जो है कि आंसर की को अलग अलग तरीके से निकाला है, बाद में अपडेट कर दिया गया हालांकि। चलिए अब इसके बारे में बात करता हूं सर आपसे, और भी चीज आपको क्लियर करता हूं, और भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। देखिए अब चलते आगे, सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने वाला हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है। चलिए यानी कि बात करते हैं सर यहां पर आपके जो है कि अभी दो तीन चीजें बताई मैंने आपको, कैटेगरी वाइज वैकेंसी बात करते हैं या फिर आपका पोस्ट वाइज, तो इनमें इंक्रीजमेंट हो सकता है। यानी कि बात करते हैं सर आपका स्टेट वाइज, जोन वाइज वैकेंसीज आर नॉट कलेक्टेड बाय द कमीशन, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि जोन के अकॉर्डिंग इतनी वैकेंसी आएंगी, स्टेट के अकॉर्डिंग आएंगी, ऐसा कोई इसमें कोई संज्ञान की बात नहीं कही गई है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और पॉइंट्स क्या है, सारे पॉइंट्स मैं आपको धीरे धीरे क्लियर करने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। रिजर्वेशन की बात करते हैं, आरक्षण कितने को कितना मिलना है, ये कुछ लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि सर मैं फलाना कैटेगरी से हूं तो मेरा क्या रहेगा, मतलब इसकी कैटेगरी का क्या होगा, तो वो सारी चीजें समझिए। रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी एससी, शेड्यूल ट्राइब एसटी, अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन ईएसएम एंड पर्सन with benchmark disabilities PWBW, candidates for all categories of the post services where applicable and admissible would be as determined as communicated by the intending ministries, departments, offices, cadres as per extant government orders। यानी कि इनको जो रिजर्वेशन दिया जाएगा वो मतलब जो है कि विभाग के अनुसार चीजों को डिस्कस करने के बाद में दिया जाएगा, इसमें कोई फिक्स नहीं दिया गया। पहला पॉइंट ये है, यानी कि इसमें ये चीज क्लियर नहीं की गई है कि यानी किसको कितना रिजर्वेशन मिलेगा, एससी को कितना मिलेगा, एसटी को कितना मिलेगा, ईडब्ल्यूएस को कितना मिलेगा, ओबीसी को कितना मिलेगा, तो इन पर कोई चर्चा नहीं की गई है इस नोटिस के माध्यम से। अच्छा जी, आगे का पॉइंट की बात करते हैं। आगे का पॉइंट क्या कह रहा है सर आपसे, आगे आ जाइए, ठीक है। जो भी सारी आपकी जो अपडेटेड चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। चलिए नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मसला क्या है, यानी ये चीजें पहले क्लियर हो जाती हैं तो फिर आपके आगे डाउट नहीं रहते हैं। नेम ऑफ पोस्ट की बात करते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, ठीक है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट SSTWMF RWSEH, सुटेबल कैटेगरी डिसेबिलिटी ऑफ बेंचमार्क, यानी ये इनको जो है कि सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। अच्छा जी, एलडीसी की वैकेंसी आपको देखनी पड़ेगी, यहाँ पे एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क होता है सेक्रेटरीट में, मैं चलो जूनियर का। अच्छा जी, और समझिए और यहाँ पर क्या बातें बताई जा रही हैं, ठीक है भाई। चलो एब्रीविएशन यूज्ड, चलिए आगे चलते हैं। फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। चलो नेशनल यूनिवर्सिटी, ये तो होता ही है। चलो और कोई चीज़ें, बिल्कुल जो भी चीज़ आपकी होंगी तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है दोस्त। चलो, और इसमें कोई आपके लिए चीज़ें होंगी, एज लिमिट कहाँ, ये सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि सर ये बताइए एज लिमिट का क्या मसला है, ठीक है। ये थोड़ा सा 5 पॉइंट को आप जो अंडरलाइन कर लीजिए, आपको मैं बताता हूँ एज लिमिट क्या है। सबसे बड़ा पॉइंट ये, कौन कौन अप्लाई कर सकता है भाई, ये भी तो एक बात समझ में आनी चाहिए, समझो ध्यान से। जैसे मैं इसके बारे में बात करूं, द क्रूशियल डेट फॉर एज रिकॉग्निंग इज फिक्स्ड एज 1/8/2024, यानी कि 1/8/2024 में इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ डीओपी एंड टीओएम नंबर 14017 एस्टैब्लिश्ड आर डेटेड 14/7/98, यानी कि बात करते हैं 1/8/2024, 1/8/2024 और आपका 14/7/98। तो ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं एज लिमिट फॉर पोस्ट इज 18 to 17, यानी 18 से 27 तक की उम्र सीमा रखी गई है, 18 से 27 तक की सीमा रखी गई है एज लिमिट की। कैंडिडेट्स बॉर्न बिफोर 2/8/97, इससे पहले का मतलब कोई भी बच्चा है जिसका जन्म है वो इससे अप्लाई नहीं कर पाएगा। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले का कोई भाई बहन इससे अप्लाई नहीं कर पाएगा। नॉट लेटर देन 1/8/2000, यानी जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1/8/2006 है वो भी इसे अप्लाई नहीं कर सकता। 2006 से बाद का नहीं कर सकता और 1997 से पहले का नहीं कर सकता। ये आपकी एज क्राइटेरिया को क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीजें यही रहती हैं। अच्छा जी, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एज में रिलैक्सेशन किसी को मिलेगा क्या, ये भी सारी तो पॉइंट्स होते हैं भाई। ये क्या कह रहा है, परमिसिबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज इन अकॉर्डेंस विद पेज नंबर 3 of 87, ठीक है। चलो बताता हूं मैं आपको, यानी इसके बारे में बात करते हैं तो ये थोड़ा सा आपका कैटेगरी वाइज आपको जो है कि रिजर्वेशन दिया जाता है, एज का रिलैक्सेशन, तो उसको समझ लीजिए। यानी कि SC ST की बात करते हैं तो इनको सर आपका क्या है, यानी कि 5 साल का जो है कि इसमें छूट दी जाएगी। ओबीसी की बात करते हैं तो इनको 3 साल की छूट दी जाएगी।
फिजिकली आपका जो आपका अनरिजर्व है इनको 10 साल की दी जाएगी सर इसका। और बात करते हैं ओबीसी में आते हैं, इनको 13 साल की दी जाएगी। और अब एसटी एसटी में आते हैं और आपके फिजिकली मतलब जो कि डिसेबिलिटीज हैं तो भी उनको जो कि 15 साल की छूट दी जाएगी। ईएसएम एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो इनको 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि आपकी जो है कि इनको 3 साल की वरीयता दी जाएगी। ये आपको पता चला कि यानी कि एज रिलैक्सेशन इस आधार पर दिया जाएगा, किसके अनुसार दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपकी महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ पाई होंगी। अगर वास्तव में सारी चीजें आपको हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सारी चीजें समझ में आई हो तो और भी लोगों तक एक बार शेयर कर दीजिएगा। जो भी बच्चा भाई बहन तैयारी करना चाहता है एसएससी सीएचएसएल की, उनको बता दीजिएगा कि फॉर्म के लिए आपकी जो कि लिंक एक्टिवेट हो चुकी है, यानी कि आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और आपके लिए मई का टाइम दिया गया, 1 महीने का टाइम तो आपको फॉर्म फिल करने के दिया गया। सभी सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक का सफर एकदम शानदार रहा होगा। एक बार सभी साथी वीडियो को शेयर जरूर करेंगे जाते जाते। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए, किसी दूसरे के भरोसे मत छोड़ेगा, ठीक है। लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।